नमस्कार। स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा फरवरी 2024 राशिफल में क्या कहती है ये निम्नलिखित जिनकी चर्चा होगी राशियों के बारे में। कुछ राशियों के लिए फल वाकई बहुत अच्छा है, राजयोग वाला है। कुछ राशियों के लिए संतुलित फल प्राप्त होगा। ये सब अभी आपके साथ में कवर हो जाएगा धीरे धीरे। मित्रों, अगर आप मुझसे मुंबई में मिलना चाहते हैं तो मैं 5 से लेकर के 9 फरवरी तक मुंबई में अवेलेबल हूं। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राशियों पर, और क्रम श्रृंखला रहेगी आज हमारी वृश्चिक से। तो जितने भी जातक वृश्चिक के मुझे भी सुन रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनना। आपके लिए सामने मैंने डिस्प्ले में कुंडली भी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वो वृश्चिक राशि है और उसके स्वामी ग्रह मंगल है, यानी कि माँ जहाँ लिखा होगा वो मंगल उसका स्वामी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कहता है आपका मान सम्मान। एवरेज रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और कोई बहुत बुरा भी नहीं है। बात करना चाहूँगा आपकी फाइनेंस की। तो धन के दृष्टिकोण से ये महीना उठा पटक वाला रहेगा, यानी कि पैसा नहीं रुक पाएगा। धन का अपव्यय बहुत अधिक होगा, पैसा आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां यहां बनती हुई नजर आ रही हैं। पारिवारिक मतभेद भी बढ़ेगा। यदि बात करी जाए छोटे भाई बहनों की, मित्रों की और आपके आत्मविश्वास की, तो निश्चित तौर पर आपको अपने मित्रों से, खास लोगों से सहयोग प्राप्त होगा, पर आपका ओवर कॉन्फिडेंस ये आपको बहुत परेशान करेगा और इस ओवर कॉन्फिडेंस के द्वारा आप काफ़ी माइनस में, नेगेटिव में चले जाओगे। यदि बात करी जाए आपसे माँ के सुख की, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन की, तो मैं ये कह सकता हूं कि माता के स्वास्थ्य पर कष्ट है 12 फरवरी के बाद, इसलिए ध्यान रखना। सुख सुविधाओं से संबंधित कार्य अभी ना करने की मैं सलाह आपको दूंगा। अगर बात करी जाए एजुकेशन की, तो बिल्कुल एजुकेशन में थोड़ा एक भ्रमित रहने का योग बना हुआ है। पेट खराब रहेगा, मस्तिष्क से संबंधित विकार बनेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि मैं बात करूं प्रॉपर हेल्थ की, तो ब्लड प्रेशर का, मांसपेशियों का, हेडेक, ये दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से अगर बात करी जाए तो दिनांक 12 फरवरी के बाद थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा मैरिज लाइफ में। अगर बात करी जाए कैरियर की, तो मैं कह सकता हूं कि 15 फरवरी के बाद कैरियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, और तनाव भी साथ में बना रहेगा। अगर बात करी जाए लाभ की, विदेश की, तो आपके लिए जो अवसर हैं वो 20 फरवरी के बाद प्राप्त होंगे विदेशों से संबंधित। बात करता हूं अब आपसे धनु राशि के विषय में। आपकी जो ग्रह स्थिति है धनु वालों, वो पूरा ही महीना आपके लिए मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। इस पूरे महीने नए आयाम, नए संसाधन, नए लोगों का आपके सर्कल में जुड़ना, ऐसा गोचरीय प्रभाव यहां मुझे दिखाई पड़ता है। आपकी राशि के स्वामी ग्रह तो मजबूत हैं ही, यानी कि इस महीने धन के दृष्टिकोण से और अकस्मात धन लाभ के दृष्टिकोण से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। उच्च मंगल के द्वारा अकस्मात धन लाभ होगा और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा भी अकस्मात धन लाभ आपको प्राप्त होगा। पर एक यथार्थ सत्य यह है कि 5 फरवरी से और 13 फरवरी तक आपको पारिवारिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। परिवार के लोगों के साथ नहीं बन पाएगी। मतभेद और मनभेद दोनों ही यहाँ पर बढ़ेंगे। वाणी पर संयम रखें, अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि वाणी पर 2 अग्निकारक ग्रहों का प्रभाव होने से गुस्सा ज़्यादा करेंगे, आप गाली गलौज करेंगे। सुख सुविधाओं से संबंधित बात करूं तो अभी थोड़ा सा ठहर जाओ। इस महीने ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं करनी चाहिए प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के, अगर आप व्यापारी हैं तो।
और आपको अपने किसी निकट व्यक्ति के द्वारा, खास व्यक्ति के द्वारा, जिसके जिसके पास आपके भेद हों, जिसने जो सब अच्छे से जानता हो आपके बारे में, ऐसे व्यक्ति से 13 फरवरी के बाद में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए ठीक है, स्वास्थ्य के लिए एवरेज है। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से बात करी जाए तो यहाँ पर पहले 19 दिन ठीक है, और कैरियर के दृष्टिकोण से तो मैंने बताया आपको, थोड़ा उठापटक रहेगी, पर पहले 20 दिन कुछ धन की आवक का विशेष रूप से योग बना हुआ है, और लाभ भी आपके पास ठीक ठाक इस महीने रहेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि धनु के लिए ये महीना लगभग ठीक रहेगा। अगर बात करूं मकर राशि की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो ग्रह योग हैं उसमें बदलाव है, परिवर्तन है, और ये जो बदलाव आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है, ये है शनि ग्रह को ध्यान में रखते हुए कि शनि महाराज आपको धन के दृष्टिकोण से इस महीने शुभ लाभ प्रदान करेंगे। इसके अलावा दिनांक 13 फरवरी के बाद घर परिवार में कोई बहुत बड़ा विवाद, कलह, कलेश, कष्ट खड़ा हो सकता है, ऐसा आपकी राशि कहती है, और ये होगा ऐसा मैं कहना चाहूँगा। 13 फरवरी से उच्च मंगल के द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा, पर मंगलिक दोष के कारण क्रोध भी आप में देखने को मिलेगा। मंगल की दृष्टि गुरु पर रहेगी, और गुरु पहले से मंगल के घर में बैठे हैं, तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, इस दृष्टिकोण से ये महीना बहुत अच्छा है। कोई नए काम, कोई नया कारोबार आपका स्थापित होगा, कोई नए एग्रीमेंट, डील सब फाइनलाइज आपकी इस महीने हो सकती हैं। किसी निकट व्यक्ति से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गुप्त जो आपके भेद जानता है उससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात करूं एजुकेशन की, तो दिनांक 12 फरवरी से एजुकेशन में कोई बड़ी विशेष उपलब्धि आपको प्राप्त होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। दाम्पत्य जीवन एवरेज रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दूरी बना के रखें और अपना प्यार मोहब्बत से समय निकालें। बात करूं अगर भाग्य की, तो बुध ग्रह आपके भाग्येश होकर के 20 तारीख को धन के घर में जाएंगे। आखिरी के दिनों में कोई भाग्य से रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा आपको वापस प्राप्त हो सकता है। कैरियर के दृष्टिकोण से जो लोग विशेष रूप से जॉब वाले हैं या सरकारी नौकरी वाले हैं, उनके लिए शुक्र ग्रह वरदान साबित हो सकते हैं। और दिनांक 12 फरवरी से, जी हाँ, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, काम का क्रेडिट आपको अच्छा मिलेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। अब मैं बात करना चाहूँगा आपसे कुंभ राशि के बारे में। महत्वपूर्ण राशि होती है ये, क्योंकि शनि की है, राजयोग तो बना ही हुआ है, शश राजयोग, और पर दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा। मान सम्मान, यश, वैभव के लिए महीना अच्छा है। पहले 13 दिन विशेष रूप से अच्छे हैं। 13 तारीख के बाद कोई गुप्त षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा सकता है, ऐसे ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए षड्यंत्रकारियों से आपको पता होगा कि कौन आपके खिलाफ हैं, आपको पता होगा कि कौन आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहें। उच्च के खर्चे इस महीने आपके होंगे, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा 5 फरवरी के बाद बढ़ सकते हैं। हवाबाजी बेस्ड बढ़ सकते हैं, दोस्त यारों पे बढ़ सकते हैं। 100 रुपये खर्च करने की ज़रूरत है, कर दिए 300 रुपये शो शाह के चक्कर में। इसलिए इन चीज़ों से बचने की बहुत ज़्यादा मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि 20 तारीख के बाद कोई एजुकेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में विशेष सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। यदि बात करी जाए भाग्य की, तो भाग्य से शुक्र बनते हैं, और शुक्र ग्रह का आपके लिए विशेष रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि पहले 11 दिनों तक अच्छा प्रभाव है। यानी कि फर्स्ट 11 दिनों में अगर आप कुछ ऐसा काम, कोई अटका फंसा हुआ काम करना चाहते हैं किसी की मदद से, तो वो कर सकते हैं। स्वास्थ्य इस महीने ढीला रहेगा 13 तारीख के बाद विशेष रूप से, क्योंकि सूर्य शनि की युति आपके शरीर पर बनेगी। बात करना चाहूँगा आपसे मीन राशि के बारे में। आपका जो ग्रह गोचर है उसके अनुसार आपकी राशि के मालिक यानी कि देवगुरु बृहस्पति, यानी जो 12 नंबर का लॉर्ड आपके पैसे पर बैठा है। पूरा महीना धन आवक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है।
इसके अलावा इस पूरे महीने खर्च भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। कई बार ऐसा होता है पैसा आता है खर्चे बड़े होते हैं, और वो कराएगा बुध ग्रह, वो कराएगा शुक्र ग्रह, इसलिए धन खर्ची का योग यहाँ पर मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। 20 तारीख के बाद कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की यदि मैं बात करूं तो बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं कि स्थिति में थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। 25%। ज़्यादा मतभेद रहते हैं तो कम होने शुरू हो जाएंगे। सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से मैं ये कहूँगा कि पहले 19 दिन बहुत अच्छे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ भी काम आपको करना है तो विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, और जो लोग विशेष रूप से अग्नि संबंधित इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिता को थोड़ा सा ज़रूर परेशानी हो सकती है, सर्वाइकल की, बैक एक की, वो उस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। ये है मीन राशि का फल। ओवरऑल अगर मैं मीन राशि का बोलूं तो फाइनेंस के लिए और सम्मान के लिए अच्छा है। दोस्तों, अगर आप मुझे 5 से लेकर के और 9 फरवरी के बीच मुंबई में मिलना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ व रुद्राक्ष के लिए। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।